बात प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए सभी प्रेमी भक्तों की जय। साहिब साहिब आज मैं आप लोगों के समक्ष जीवन की ऐसी घटना के बारे में मैं व्यक्त करने जा रहा हूं जो किसी भटके राही का है और उस सदगुरु की कृपा हुई। अभी तो आज नहीं आ पाऊंगा, कल ही होगा। उस पर उस सदगुरु की कृपा बरस गई कि उसके जीवन धन्य होते हैं। हम ऐसी ही कुछ घटना के बारे में छोटे से शब्दों से आपको यह संदेश देने का प्रयत्न करता हूं। कहते हैं कि मुझ में कहां यह दम था, मुझ में कहां यह दम था, तेरे द्वार तक मैं आता। मुझ में कहां यह दम था कि तेरे द्वार तक मैं आता। तूने ही दे संदेशा मुझको यहां बुलाया। मुझ में कहां यह दम था कि तेरे द्वार तक मैं आता। तूने ही दे संदेशा मुझको यहां बुलाया। गलियों का खाक छाना नरकों में जा पड़ा था। गलियों का खाक छाना नरकों में जा पड़ा था। तेरे ही रोशनी से रोशन भी हो मैं पाया। सज्जनों, इस संसार में सभी मनुष्य कहीं न कहीं ईश्वर में आस्था रखते हैं। चाहे वो मंदिर की पूजा उपासना करते हो, मंदिर में जाकर के देवी देवताओं के पास जाते हो, कहीं गुरु बाबा के पास जाते हो, कहीं भी जाते हैं, तो सभी मनुष्य अपने जीवन के कल्याण के ही लिए जाते हैं कि मेरे जीवन का उद्धार हो। लेकिन मैं कभी पलटकर यह न विचार कर पाता कि जो मेरा मार्ग है और जिस मार्ग से मैं जा रहा हूं, यह मेरा मार्ग ठीक है या नहीं, इस पर मैं विचार नहीं कभी कर पाता। कि जिस पथ को मैं पकड़ कर जा रहा हूं, जाना तो सभी को है, सभी यहां जानते हैं कि हम सभी लोगों को यहां से विदा हो जाना है। लेकिन कभी हमने अपने जीवन में यह विचार नहीं किया कि जिस पथ का मैं पथिक बना हूं, ये जो पथ है क्या मेरे गंतव्य तक पहुंचता। जिस व्यक्ति ने, जिन जिन लोगों ने इस पर विचार किया, इस पथ पर चलते समय ये ख्याल किया कि ये पथ जिस मुकाम के लिए मैं निकला हूं, ये वहां पहुंचता कि नहीं। जिसने ये विचार करना शुरू किया, उसी ने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए गुरुओं का खोज किया। दूसरा नहीं, दूसरा तो बस मैं भी कर लेता। ये अपने जीवन में यही कहते चलते हैं कि मैं भी कर लिया, मैं भी भगवान की पूजा कर लिया, मैं भी गुरु महाराज की पूजा कर लिया, मैं भी सत्संग में पहुंच गया। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब व्यक्ति को अगर उस परमात्मा के लिए लगन लगती है, क्योंकि जाना सभी को है,
रहना किसी को नहीं है। जाना है तो कहां जाना, इसकी खोज। क्योंकि यह बातें गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जब से जीव भया संसारी, छोटी सी बात कि जब से जीव भया संसारी। थोड़ा और हम नीचे उतर कर आपको कहते हैं कि जब से हम बंबई में आ गए, इन शब्दों से ये मुझे बोध होता है कि हम पहले कहीं थे। इसका मतलब है कि हम गांव में थे। तो जब से इस संसार में हम आ गए, इससे बोध होता है कि जन्म से पहले भी मैं मौजूद था। वट कहां था, ये जीवन की खोज। और इसी विषय को कबीर भी कहते हैं, ये शुरुआत की बात करते हैं कि पहले तो था, कहीं था। लेकिन कबीर का क्या कहते हैं कि घट बिन से कहां जाओगे हंसा, कहां तुर ठौर ठिकाना रे। ये आखिरी घड़ी की बात करते हैं कि जब तुम यहां से विदा होगे तो तुम्हारा ठिकाना कहां होगा, तुम जाओगे कहां, किस स्थान पर पहुंचोगे, इसकी खोज। कुछ और खोजने की बातें नहीं कह रहे हैं कि कहां से तुम आए हो इस शरीर में, और फिर इसमें से निकलने के बाद कहां जाओगे। एक तो महापुरुष कह रहे हैं कि तुम कहां से आए, पहले कहीं थे, कहां थे ये भी मुझे पता नहीं, और निकलेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे इसका भी मुझे बोध। इस बोध को जगाने के लिए, इसे जानने के लिए हम संतों के निकट जाते हैं, हम गुरुओं के निकट जाते हैं, हम अपने सत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, स्व अध्ययन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं, अपने प्रति जब झांकते हैं तो कहीं हम ऊपर ऊपर ही खोजते हैं, किसी गहराइयों में हम कभी उतरते ही नहीं। इस संसार में भक्ति करने के लिए सबसे पहले तो सर्वप्रथम इन जीवों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने युक्ति रची कि आखिर इन जीवों का होगा क्या। प्रथम ही कबीर साहब रामायणी में कहते हैं कि प्रथम ही भक्ति किन्निसिव युक्ति, भगवान शिव ने यह युक्ति रची कि इन जीवों का उद्धार कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने रास्ता बनाया, मार्ग बनाया कि इस दिशा से चलना। लेकिन इन संसार में 4 मार्ग बनाए गए भक्ति करने के लिए। पहला पिपील मार्ग, दूसरा मरकट मार्ग, तीसरा मीन मार्ग और चौथा विहंगम मार्ग। ये 4 रास्ते बनाए गए और सभी गुरुओं ने बनाया। सभी रास्ता को देने वाले गुरु ही थे। लेकिन जिसकी जहां तक पहुंच, और सभी मार्ग पहुंचते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जो विहंगम मार्ग है वो पहुंचता और पिपील मार्ग नहीं पहुंचता। पिपील का अर्थ होता है चोटी। आप लोग देखते होंगे कि जो चोटी है वो चावल के कण को लेकर के दीवार पर चढ़ने की बड़ा ही प्रयास करती है, लेकिन उसका वजन ज्यादा हो जाने से बार बार उससे चावल के कण छूट जाते हैं और बार बार
वो नीचे गिर जाती है, लेकिन बहुत बार वो प्रयत्न कर दिया, लेकिन एक बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि वो जब उसका कोशिश जारी रहता है और अंदर में दृढ़ विश्वास होता है, तो विश्वास एक ऐसी शक्ति होती है कि उस वजन को लेकर के एक बार चढ़ ही जाती है। जो पिपील मार्ग की भक्ति है, अन्य भक्ति की बातें तो जैसे कि संसार में तो मार्ग बनाए गए, तो कहते कि 32,000 मत पंथ चलाए जाते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनको जब शोधा गया तो 4 मार्ग बताया गया, जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया। पिपील मार्ग, मरकट मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग। तो ये पिपील मार्ग की जो भक्ति है, तो हम जब गुरुओं के पास चले जाते हैं तो गुरुओं ने मुझे नाम दे देते और बहुत प्रकार के नाम मिलते हैं। 2 अक्षर से लेकर के 12 अक्षर तक नाम दिए जाते हैं गुरु मंत्र उपदेश। इसमें संतों ने संशोधन किया, गुरुजनों ने संशोधन किया, विवेकी पुरुषों ने संशोधन किया है इस विषय को। तो जैसे भी मैं कोई नाम ले लेता तो अभी देख लेते हैं कि गुरु के पास माला मिल जाता है और गुरु कह देता है कि आप राम राम जपते रहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, सतनाम कहिए, कबीर नाम कहिए, ये नाम दे देते। और ये जब नाम मिल जाते हमें तो माला भी दे देते कि भाई 24 घंटा माला जपते रहना। आप माला जपना है, देखिए अभी कृष्ण में हरे कृष्ण में चले जाएंगे तो माला दे देते हैं, झोली बना करके हाथों में हम लगाए रहते हैं और चलते रहते हैं और माला भी हमारा चलते रहता। लेकिन जब कोई हमारे परिचय के लोग कभी मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं और हमारी माला क्या होती है, हाथ से चलते रहते हैं, लेकिन हम हाल चाल पूछने लगते हैं और नाम हमारा क्या होता है जी, छूट जाता है। नाम हमारा हमसे छूट जाता है, हाथें बिल्कुल यंत्रबद्ध हो जाती है, वो सुमिरते रहती है और झोरी में लगाए रहते तो सुमिरती है। लेकिन इस विषय पर कबीर साहब ने बल दिया है, बड़ा ही बल दिया है। क्योंकि वो कहते हैं माला तो कड़े में फिरे, इसमें नाराजगी की बातें नहीं है, हमें माला अवश्य सुदृढ़ करना चाहिए। हम आपसे ये बातें नहीं करते हैं, कबीर थे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ कमी आ गई है इसलिए वो कह रहे हैं। संतों का कार्य है वो आईने के रूप में इस जगत में आते हैं और हमारे कर्मों को अगर उनकी तरफ जब झांकते हैं तो हमारे कर्म दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हम जब आईने में अपना शक्ल देखते हैं और लगता है कि मुझे काला पीला लगा है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना मुख धो लेना चाहिए, साफ करना चाहिए, कि लड़ जाना चाहिए आईने के साथ। क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। आईने के साथ लड़ोगे तो वो बिखर जाएगा, तो फिर चेहरे भी साफ अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक बात मेरी ख्याल रखिएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो 24 फिरे, यह तो सुमिरना। वो ये बातें नहीं कह रहे हैं कि माला फेरना गलत है, सुमिरन करना गलत है, ये बातें उन्होंने नहीं कहा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमान, मनवा तो 24। मन से जोड़ते हैं इस विषय को, मन की तरफ ले जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है
मुख भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, लेकिन बैठे बैठे ये माइंड होती है, ये मन मेरे भीतर होता है, तो क्या करता है कि हम मुख से भी जो बातें कह रहे हैं और दिमाग एक क्षण के लिए मेरा दूर होने लगता है। तो ये कहते हैं कि भाई तुम तो माला फिर रहे हो लेकिन समाचार कर रहे हो, हाथ ये चले जा रहा है, ये कोई सुमिरन की दशा नहीं है, ये तेरी कोई सुमिरन की दशा नहीं। सुमिरन की दशा तो तब होगी कि हाथ भी माला सुमिरन कर रहा हो और मुख भी उस परमात्मा का स्मरण कर रहा हो, लेकिन यहाँ मन भी मौजूद हो तब। मन की मौजूदगी बताते हैं कि अगर मन की मौजूदगी नहीं है उस जगह तो व्यक्ति का स्मरण भी ठीक नहीं है। इसलिए हमारा मन पर बल सभी संतों ने दिया। तो कहते हैं कि पिपील मार्ग की भक्ति है, अगर कहीं ये तीनों क्रम एक साथ आपका हो जाए और उस क्षण में अगर कहीं आप उस परमात्मा की आखिरी वेला में अगर तुम्हें जाने की घड़ी आ गई तो अवश्य तुम उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। और वहां पर पहुंचने वाला कोई ध्रुव था, वह नाम का स्मरण कर कर गया, कोई विरला, वह प्रहलाद वह नाम की कमाई कर चला जाते हैं। पहले मुख से जपा, फिर मन में उतर गया। तो ये जो जाप होती है कई खंड में होती, और साहब भी कहते हैं कि मुख से जपई सोई माना, मन से जपई सोई साथ, सूरत जपई सोई संत है, ताका मता अगाध। बातें बहुत दूर की है, अभी तक तो हम शुरू किए हैं, माला से शुरू किए हैं अभी तक, क्योंकि मुख से जपना तो दूर की बात हो गई। तो कहते हैं साहब कि इस प्रकार के मंत्र उपदेश बहुत सारे गुरुओं ने करते रहते हैं कि माला दे देते, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि माला के साथ साथ मेरा मन भी इसमें लीन होना चाहिए। और माला जपते जपते व्यक्ति चाहे तो जा सकता, आज माला जप रहे हैं, फिर मन, तो ये मुख हमारा बोलने लगा, और मुख पर जब बोलने लगता है तो बोलते बोलते ऐसी घड़ी आती है कि आपका मुख बंद हो जाता है। अगर ठीक तरह से स्मरण करते रहे तो फिर क्या होता है, मन भी बोलने लगता है, मन का भी स्मरण करते रहते हैं तो एक ऐसी घड़ी आती है कि मन भी रुक जाता है, फिर इसमें अपने आप को नाम शुरू हो जाता है। मुखी नहीं रहता, मुखी तक बातें सीमित, ये मन तक ही सीमित नहीं रहता, फिर अपने आप इसमें होने लगता है, जिसे संतों ने अनाहत नाद कहा है। इस विषय को यही बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि पिपील मार्ग की भक्ति भी वहां ले जाती है, मूर्ति पूजा भी उस परमात्मा तक पहुंचाती है, क्योंकि इसका मिसाल मीरा है, प्रमाण है। इस कलिकाल की मैं बातें कर रहा हूं। मीरा ने नाचते नाचते उस मूर्त में समाने लगी, वैसा प्रेम जग गया उसके भीतर और कह पड़ी, भैरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। वैसा प्रीत लग गया उस पिया से, उस परमात्मा से। ऐसा मेरे भीतर अगर वह नाम का स्मरण मैं करना शुरू कर दिया और उस परमात्मा से मेरा प्रेम लग जाए तो फिर माला भले ही छूट जाए लेकिन मन नहीं छोड़ता, उसे पकड़ लेगा। मन को पकड़ाने के ही लिए मुझे माला मिला है। एक बात मेरा ख्याल करिएगा, जो माला मिला है वो मेरे मन को पकड़ाने के लिए मिला है, हाथ को पकड़ाने के लिए नहीं। ये तो एक बहाना। ये बहाना कैसा? जब बच्चे
स्कूल जाते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, थोड़ा सा समझिए इसको कि जब छोटे ज्यादा बच्चे रहते हैं तो माँ क्या करती है कि जब जाता है तो उसे 2 चॉकलेट देती है। क्या करती है? 2 चॉकलेट। क्यों देती है? चॉकलेट ऐसे जाएगा तो रोएगा, चॉकलेट के बहाना दे करके इसे स्कूल में लेकर जाती है कि चल उधर तुमको देंगे, तो उसके बहाने वो पढ़ने जाता है, उसके बहाने। हालांकि उसे अभी ये पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है, लेकिन ये जो चॉकलेट का उसने प्रलोभन दिया ना, इसके कारण वो विद्यालय जाने का प्रयत्न किया। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी संत गुरुओं ने एक प्रलोभन दिया कि तू अच्छे और सत्कर्म करोगे तो तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, जनलोक मिलेगा, भुवरलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, साकेत मिलेगा। ऐसे ऐसे लोगों को बताया उन लोगों ने, तुम ये स्मरण करो, सुमिरण करो। लेकिन जिसने गया वही जाना कि वहां क्या मिलता, दूसरा कैसे बताएगा? दूसरा तो नहीं बताएगा ना। तो बच्चे का ज्यादा ध्यान चॉकलेट पर था, विद्यालय पर नहीं था। आज ऐसी दशा हमारी भी है, हम सबके यहाँ पर है, क्योंकि वहां क्या है वह बातें कबीर भी कह देते हैं कि अजई नाम समुद्र में का जाने का हो। वहां जाने के बाद क्या होता है? जो गया वही जाना, दूसरा नहीं। दूसरा तो यहां सिर्फ कल्पना कर सकता। क्या कर सकता? कल्पना कि वहां स्वर्ग है, वहां जनलोक है, वहां भुवरलोक है, साकेत है, वहां अधिसुख है। ये हम सिर्फ कल्पना करते हैं। लेकिन सच बात यही है कि जिसने माला सुमिर करके वहां पहुंचा, वही व्यक्ति ध्यान करके भी वही पहुंचा, सुमिरन करके भी वही पहुंचा। वहां भी जाकर के उसी मुकाम को छूते हो जहां अन्य लोगों ने छुआ। वो आप भी कर सकते हैं, आप में भी वो शक्ति जग सकती है। लेकिन हमने सिर्फ चॉकलेट खाने तक अपनी बातें रखी। यही बात होता कि महाराज जी मेरा कोई काम नहीं हो रहा, जरा उपाय कर दीजिए। ये चॉकलेट जैसी बातें हैं। क्यों जाना है, किस लिए जाना है संतों के निकट, ये निर्णय मुझे खुद अपने आप में होना चाहिए। आखिर क्या दे देगा संत? कोई धन तो देगा, कोई नौकरी तो तुम्हें देने वाला नहीं। ये सब चीजें वो नहीं देगा। अब उसे नौकरी कैसे देगा आपको, और धन कैसे देगा? उनको तो लोग खुद ही 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया देते रहते हैं, और तुम्हें कैसे देगा? लेकिन जो धन वो देने वाला है, उस धन को शायद मेरे पास शायद आवश्यकता नहीं है, और जिनको आवश्यकता है वो तो खोजते फिरते, वो तो जंगलों में भी चले जाते हैं, उन संत गुरुओं के पास भी जाकर बैठे रहते दिन रात। ये राम रतन धन कौन लेगा? मीरा भी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। ये नहीं कही कि संसार रतन धन पायो, हीरा मोती मैंने पायो, ऐसा नहीं कहा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य की दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह चेतना को, चैतन्य की मिलन की बात करती है कि जब उसकी मिलन होती है तो वो धन की प्राप्ति, आत्मा तक की ही बातें करती है कि उस आत्मा की मिलन की, कि जिसे मैंने जागरण कर कर उसे जाना अनुभव किया, उस धन की बात करती है। हमने तो लोगों को बहुत जाना है। यहाँ पर देखते आप लोग भी कहते हैं हम उसको जानते हैं,
हम फलाने को जानते हैं, इनको जानते हैं, उनके अगल बगल इतना रिश्तेदार सभी को आप जानते हैं, कहते हैं कि हम जानते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि क्या आप अपने को जानते हैं? मैं सभी को जानने की बातें नहीं कर रहा आप लोगों से। आप कभी स्वयं को जानते हैं? जिस दिन आप स्वयं को जान लेंगे, मैं उस दिन जानता हूं कि आप पूरी अखिल ब्रह्मांड को जान गए। ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा, बहुत छोटी सी बात है कि आप जिस दिन अपने को जान लें, उसी दिन आपकी बातें बन जाएंगी। तो मैं पिपील मार्ग की बातें कर रहा था कि पिपील मार्ग की भक्ति कि बार बार हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, बार बार लोग मिलते हैं और बार बार मेरा सुमिरन छूट जाता है। लेकिन ये सुमिरन कब पूरा होगा? तो जब बातें कबीर कह रहे हैं, जो बातें कबीर कहते हैं कि माला तो करने फिरे, आप अपने विषय पर आ जाए। कहते हैं कि माला तो हाथ में फिर रहा है, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो 24 फिरे, यह तो सुमिरन ना। ये कह रहे हैं कि माला अगर मन मेरा चारों दिशा में फिर रहा है तो ये सुमिरन नहीं है। लेकिन अगर मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं आपके साथ कि अगर मेरा माला भी ठीक हो और मुझसे भी मैं जप रहा हूं और मन भी मेरा लौट कर आ जाए, तो बातें मेरी बन गई कि नहीं बन गई? तो बस सब ठीक है, लेकिन उसके साथ में मैं अपने अगर मन को लौटा दूं तो मेरी बातें पूर्ण हो जाती है वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिपील मार्ग भी अगर प्रयत्न करे, कई बार न गिरा, लेकिन उसका विश्वास अगर दृढ़ हो तो चावल के कण को लेकर के उस मुकाम पर कभी न कभी चढ़ जाता है। दूसरी बात है मरकट मार्ग। मरकट मार्ग का अर्थ होता है योगियों का मार्ग। जब हमको इससे भी ऊपर का गुरु मिल जाते हैं, यानी नाम देने वाले लोगों से, क्योंकि नाम की अगर इसके बारे में मैं पिपील मार्ग की करूंगा तो इसी में मेरा 2 घंटा बीत जाएगा, इसलिए थोड़े में मैंने समझाया आप लोगों को। तो आइए हम मरकट मार्ग की भक्ति के बारे में बताता हूं कि जो इनसे जो ऊपर उठ जाते हैं, जो आगे के जो मरकट मार्ग की भक्ति है, ये योगियों का मार्ग है। इसमें क्या करता है योगी लोग? इसमें 3 क्रियाएं करते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक। तो ध्यान करते हैं, श्वास को खींचना, रोकना और फिर छोड़ना। इसे कहते हैं मरकट, मतलब बंदर होता। और ये योगी लोग श्वास रोक करके हर चक्रों पर, मेरा मूलाधार चक्र से लेकर के स्वाधिष्ठान चक्र तक, सहस्रार चक्र तक, ऊपर तक सभी चक्रों पर ये जा करके निवास करते हैं। ये सांस रोकना छोड़ना, ये करते 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 इनको अंदर में ये ऊपर की ब्रह्मांड की तरफ ये भी चढ़ते हैं। ये रेचक, पूरक, कुंभक जब ये 3 क्रियाएं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये करते करते ध्यान इनमें ज्योतियां दिखाई पड़ना शुरू होता है। क्या होता है? ज्योतियां दिखाई पड़ना शुरू होता है। और जब ज्योतियां इनको दिखाई पड़ता है और बहुत सारे इसमें ध्वनियां भी इनको सुनाई पड़ता है, लेकिन ये ज्योतियों को ज्यादा दिखते हैं। आप भी घर पर जाएंगे, ये क्रियाएं करेंगे तो क्रियाएं करते करते मन शिथिल होगा, कर लीजिएगा घर पर, ये बातें याद रखिएगा।
ये जब बहुत काफी देर तक करेंगे तो धीरे धीरे आपकी श्वास ठहरने लगेगी, और ये श्वास जब अर्ध से ऊर्ध्व हो जाए, अर्ध से जब ऊर्ध्व हो जाए तो आपको भी यहाँ पर ज्योतियां दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। अर्ध में रहने के बाद भी ये ज्योतियां दिखना शुरू हो जाता है। यही बातें तो भागवत में भी आई है। या आत्मा, इसे वो आत्मा मानते हैं, कहते हैं या आत्मा ज्योतिर्मय सच्चिदानंद रूपो निर्गुण निष्प्रिय स प्रतियोगिता ही जगत। ये जो आत्मा निर्गुण है, निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, ये ज्योति स्वरूप है। ये ज्योति और वो ज्योति एक आकार हो जाए तो अपने को वो मुक्ति मानते हैं, कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया। और इन्हें जब ये क्रियाएं करते हैं तो मुक्त हुए कि नहीं हुए, लेकिन इनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। पहले पहाड़ों पर बैठ करके ये तपस्या करते हैं और फिर ये संसार में आकर के सम्मान पाने की प्रयत्न करते हैं। क्या पाने की? सम्मान। तो इस संसार में जब वो आते हैं तो वो भी इस संसार के लोगों से यज्ञ करवाना, जग करवाना, हवन करवाना इनका कर्मठ होता है, और ये कराते हैं, करना भी चाहिए। यज्ञ का अर्थ भी बहुत अनूठा है जो कि आपके ही पास है। हवन भी करने का ये रहस्यमयी बातें हैं। ये जितना आसानी से इस संसार के व्यक्ति समझने का प्रयत्न करता है, ये बातें नहीं। कबीर तो कहते हैं कि हवन है इसका मस्ताना, हवन से होशियारी क्या, रहो आजाद आजत से हवन दुनिया से यारी क्या। तो ये सारी बातें जो बाह्य क्रियाओं में तब्दील किए हैं, ये बाहर की क्रियाओं, तो ये आते हैं गांव-गांव में सम्मान पाते हैं। साहब कहते हैं कि ये सबसे पहले ये मरकट मार्ग कहते हैं। इस मार्ग को क्या कहते हैं? कि मरकट मार्ग। बंदर का स्वभाव रहता है, ये एक ही स्थान पर नहीं रहते, कभी मूलाधार चक्र पर, कभी ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी मरकट मार्ग की मैं बातें किया। कभी कपालभाति करना, कभी हृदय में ध्यान लगाना, कभी कंठ में, कभी त्रिपुटी में, कभी सहस्रार चक्र पर भी ध्यान लगाना। ये एक ही स्थान पर नहीं रहते। बंदर का स्वभाव देखिए, मरकट कहने के पीछे रहस्य है, क्योंकि बंदर का स्वभाव कभी आप नहीं देखे होंगे कि वो शांत बैठता है। अगर उसे शांत बैठने के लिए सोचेंगे कि ये स्थिर होगा तो कभी स्थिर नहीं होगा। कभी ये डालकर से वो डालकर, वो डालकर से वो डालकर, वो डालकर से वो डालकर, सदा वो छलांग लगाते रहते हैं। लेकिन इनको भी साहब कहते हैं कि जो बंदर को पकड़ने वाला होता है, जो बंदर को पकड़ने वाला होता है, वो क्या करता है? एक छोटा सा मटका लाता है और मटके को बकायदे बांध देता है, और बंदर को फल को दिखाता है, मिठाइयों को दिखाता है, और दिखा करके क्या करता है? उस मटके में डालता है। क्या करता है? उस मटके में डालता है, उनको दिखाता और डालता, उनके अंदर एक लोभ पैदा करता और अपने क्या करता? छुप जाता। बंदर क्या सोचता कि लगता कि ये चला गया, और वो क्या करने की कोशिश करता कि एक ही हाथ नहीं जाता है मटके के पास, चारों तरफ इधर उधर देखता है घूम करके, कहता है कि अब कोई दिखाई नहीं पड़ता, अब आराम से मैं इसे खा सकता हूं। तो ये एक ही हाथ नहीं, एक हाथ तो डाला तो दूसरा, अभी निकाला नहीं तभी दूसरा हाथ डाल दिया, और जब दूसरा हाथ, जब दोनों हाथ जब डाल देता है तो निकालने की प्रयत्न करता है। तो हाथें तो डालते समय में खुली थी, यूं चली गई, निकालते समय में मुट्ठी बांध लिया, अब निकल नहीं रहा, अटक गया। अब ये बंदर ये नहीं सोचता कि मैं अगर मुट्ठी खोल दूंगा तो हाथ आसानी से निकल जाएगा। वो क्या करता है? मुट्ठी बांधे रहता, और पकड़ने वाला ने धीरे धीरे जा करके उसको
आराम से पकड़ लेता है और आराम से पकड़ करके नाक कान छेद करके क्या करता है, गांव गांव में घुमाना शुरू करता है। साहब वही बात कहते हैं, मदन साहब जी का छोटा सा पद है, कहते हैं कि भेष बदल जग मोरेली नौनिया। मैं आप ही की तरफ आऊंगा जो बातें कह दिया। कहते भेष बदल जग मोरेली नौनिया, जो कोई मूड़त मूड़ उठावे ताही भले के झक झोरेली नौनिया। भेष बदल जग मोरेली नौनिया नाउन का प्रमाण देते हैं साहब, क्योंकि इस संसार में सभी लोग कहा कि माया छोड़ो माया छोड़ो माया छोड़ो, तो योगी बाबा भी योग तपस्या करने माया छोड़ कर ही गए। क्या करने गए थे? योग तपस्या करने गए थे, लेकिन कह क्या रहे हैं कि भेष बदल जग मुड़ेली नौनिया। तो कहते कि जब सिद्धियां मिल जाती है तो ये नाउन है ना, तो शादी ब्याह में तो लड़की ही के पक्ष से रहती है जब शादी ब्याह होता है तो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो नाउन क्या करती है, लड़के के पक्ष में चली जाती कि नहीं कभी कभी। यहां से तो हम माया छोड़कर गए कि मुक्त हो जाएंगे जंगल में, लेकिन वहां गए तो, क्योंकि साहब कहते हैं माया का बड़ा ही उदाहरण दिए हैं कि मोटी माया सब तजे। मोटी माया मतलब यह संसार, यह संसार पूरे पैसा परिवार बच्चे। कहते मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। सुरनर मुनि और देवता झीनी में झगड़ा। तो ये तो मोटी माया का त्याग कर दिए और वहां जाकर के झीनी माया क्या है, मंत्रोपासना, मंत्र में फंस गए, तंत्र मंत्र में सिद्धियां पाए तो यहां फंस गए। वही माया पलट करके वहां काम करना शुरू कर दिया। यही माया जो यहां कार्य करती थी, यही माया सिद्ध होने के बाद भी वही उलट करके तुम्हें, क्योंकि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं ये माया के अधीन है। माया किसके अधीन है जी? हम माया के अधीन हैं, लेकिन माया किसके अधीन है? उसके अधीन है। वो इंगित करता है माया को, वो माया को इंगित करता है, लेकिन हमको माया इंगित करती है। तो जो मरकट मार्ग की भक्ति है तो उन्हें जब सिद्धियां मिल जाती है तो इस संसार में उन्हें सम्मान पाने की प्रेरणा जाती है इस जगत में, कि हमें मान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, एक प्रकार का अहम जगता है। वही उलट करके, क्योंकि जब वो कोई कार्य कहता है तो धीरे धीरे लोगों का कार्य होता है उससे। और संसार के जीव तो जगत की ही वस्तु मांग करता है, उसे क्या पता कि यहाँ से विदा होने के बाद क्या होता है। तो संसार का अभी जीवन है, तो जीवन के बारे में जो सुख होता है उस सुखचर्या के बारे में वो मांग कर सकता है कि मुझे थोड़ा धन चाहिए, थोड़ा मकान चाहिए, थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, थोड़ी बैलेंस होना चाहिए, मेरे परिवार सुखी होना चाहिए, क्योंकि ये इसी को यही तक वो सत्य मानेगा, क्योंकि जीवन मृत्यु को नहीं जानता, इसलिए ये यही की बात करता। और इस जगत में ही योगी बाबा भी सम्मान पाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि इन्हें भी काल छोड़ता नहीं। कहते योगिया आयु सहर मंझारी। साहब कहते हैं कि योगी काया खोज भुलाना, काया आगे पद निर्वाणा। योगी योग साधना करही, भाव सागर से नाही तरही। कहते हैं कि ये योगी भाव सागर से पार नहीं होता। ये योगी फिर से इस संसार में जन्म लेता है। और जन्म लेना और मुक्त होने में बड़ा भेद है। तो कहते योगिया आयो सहर मंझारी, तो फिर से इस संसार में जन्म ले लेता, इसे फिर भी काल पकड़ता है, ये माया इसे फिर भी जकड़ लेता है, ये माया से कभी मुक्त होता नहीं है।
कर्मठ में लग जाता है। ये कबीर कहते हैं कि योगिया आयो सहज। तो कहते हैं कि जो रेचक कुंभक पूर्वक क्रियाएं कर कर सभी चक्रों का वेधन करता है, और सभी चक्रों में कौन निवास करता है जी? मैं बहुत बार आप लोगों को बताया कि चक्रों पर ही इन देवताओं का निवास होता है, और देवताओं के पास सिद्धि रिद्धि सिद्धियां सभी है, वो उन्हें प्रदान हो जाता है। तो इन्हें वही शक्तियां उपयोग ये करते हैं इस जगत में। तो कहीं चमत्कार दिखा देना, किसी को श्राप दे देना, किसी को वरदान दे देना, एक समर्थता का यह कार्य नहीं है। समर्थ पुरुष ऐसा कभी करता नहीं, ये कार्य ही वो न करता कि किसी को वरदान दे कि किसी को श्राप दे, ये दोनों कार्य करेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जान बूझ जड़ होए रहो, बल तज निर्बल होए। सारी शक्तियां हैं, इसका मतलब नहीं कि कोई छोटी गलती कर दिया तो तुम यो जाओ तो उसे श्राप देता, कभी ये भूल न करना। क्योंकि साहब पहले ही कहते हैं कि जान बूझ जड़ होए रहो, जानो सब कुछ कि मेरे पास सब है। ये कमजोर है, मैं मार सकता, लेकिन कमजोर व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए, सदा क्षमा कर देना चाहिए। उसे क्षमा करना और समझाने में ही आपके प्रति उसका प्रेम और विश्वास बढ़ सकता है। लड़ाई तो बलवान से लड़नी चाहिए है, कमजोर से कभी नहीं। तो कहते जान बूझ जड़ हो रहो, बल तज निर्बल हो। कहे कबीरता दास को पल्ला न पकड़े को, ऐसे महान पुरुष का हाथ कोई पकड़े नहीं पाता इस जगत में। लेकिन यहाँ तो महाराज जी सिद्धियों से भरे हुए चले आए, और देखते हैं पहले के जो जोगी बाबा लोग गांव में फिरते थे, कहते थे कि तू दे नहीं तो हम श्राप दे दे। श्राप देना तो इनकी दिनचर्या बनी हुई थी कि श्राप दे देंगे, वरदान दे देंगे, ये लगे रहते थे यहाँ। तो साहब कहते हैं कि ये है मरकट मार्ग। जिस प्रकार से ये बंदर पकड़ा गया और इनके नाक और कान छेद करके जो बंदर के नचाने वाला था, जिस प्रकार से पकड़ करके गांव गांव घुमाने लगा मार मार के, वैसी ही दशा। कहते हैं कि काल इनको भी छोड़ता नहीं, काल ने किसी को नहीं छोड़ा। ये 10 अवतार आए, इन्हें भी काल नहीं छोड़ा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिव शहीद मोह वय अविनाशी। मर गए मथुरा के कृष्ण गवारा, मर मर गए हो 10 अवतारा। मरी मरी गए हो भक्ति जीन ठानी, सरगुण से निर्गुण जिन आनी। नाथ मछंदर बचय नहीं, गोरख दत्त और व्यास। कहीं कबीर पुकारी के पड़ई काल की फांस। कहते कि काल के जाल से अभी तक कोई बचा नहीं। काल किसी को नहीं छोड़ा। हम और आप जैसे तुच्छ जीवों की क्या मिसाल। तो कहते हैं कि ये मरकट मार्ग की जो भक्ति है, जो हम योग प्राणायाम जो करते हैं, रेचक कुंभक पूरक की 3 क्रियाओं को कर करके हम सभी चक्रों को शोधन करते हैं, वेधन करते हैं। कहते हैं कि इनमें सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन यहां से मुक्ति मिलती नहीं। तीसरे प्रकार की भक्ति जब आगे गुरुओं ने शोधन किया तो बताया मीन मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता ही होता है। इनके अलग अलग किन किन प्रकार से रास्ते भी हैं इस संसार में। तो मीन मार्ग यानी मछली का रास्ता।
जो मीन मार्ग की भक्ति होती है, तो देखते हैं अगर कहीं से जल का प्रवाह हो, देख लीजिए गांवों में जाकर कि कहीं पहाड़ी की चोटी से भी अगर जल नदी की तरफ बहता हो, तो मछली उस पानी की धारा को पकड़ करके क्या करती है, उस चोटी तक पहुंच जाती है। अक्सर मछली उल्टी दिशा में चलती है, जिधर से पानी आता है उधर ही ये चढ़ाई कर ऊपर तक चोटी पर चढ़ जाती है। लेकिन साहब कहते हैं कि जब मछली को जल पीना हो, तब वो क्या करती है, किसी स्थिर जल की आवश्यकता पड़ती है, किसी बहती धारा की नहीं। ये भी योगियों का ही मार्ग है, और इसमें भी योगी क्या करते हैं, इसमें भी योगी रेचक पूर्वक कुंभक करते हैं और प्राणायाम लोक करते हैं। और ये आइए थोड़ी सी हम आपकी तरफ ठीक तरह से इसे समझिएगा। ये क्या करते हैं कि अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करते हैं। ये योगी लोग क्या करते हैं कि अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करते हैं। ये बिल्कुल ही यहां पर नाक के अग्रभाग पर ही ध्यान करते हैं, और यहां ध्यान करते 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 काफी समय तक वो ध्यान करते हैं, अपने श्वास की तरफ देखते रहते हैं। और इन्हें काफी दिनों तक अंधेरा ही दिखाई पड़ता है नासिका के अग्रभाग पर जब देखते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल की विषय है, आप भी घर पर ध्यान कर सकते हैं जाकर के। जब भी व्यक्ति कोई बीज बोता है जमीन में, तो आप भी कोई धान गेहूं के बीज बोते होंगे या किसी भी सब्जी के, तो देख लीजिएगा पहले खुदाई होता है तो उसके भीतर डाल दिए जाते हैं। काफी दिन तक उस अंधेरे में वो रहता है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन तक रहता है। तो कुछ दिन रहने के बाद भी उस पृथ्वी से वो बाहर आता है। मिट्टी थोड़ी गुली होने के कारण धीरे धीरे वो बाहर की तरफ आता है। तो कहते हैं कि वो उसका मुख पीला होता है। जब ये योगी लोग नासिका के अग्रभाग पर एकाग्रचित्त करके अपना जब ध्यान करते हैं, तो इन्हें भी पीला पीला तत्व दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। पहले तो कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा ही दिखता, लेकिन काफी दिनों तक जब करने लगते हैं तो कुछ दिन के बाद में इन्हें पीला प्रकाश दिखाई पड़ता है। पृथ्वी तक सर्वप्रथम वो पीला प्रकाश दिखाई पड़ता है। उनमें भी शब्द होते हैं, उनमें भी आवाजें होती हैं। पृथ्वी की आवाज है ठक ठक, वो ध्वनियां उनको सुनाई पड़ती है। उसके बाद वो काफी दिन के बाद तो धीरे धीरे देखते हैं जब और भी पौधे, यानी जब पीला प्रकाश दिखाई पड़ा तो पृथ्वी तक, फिर और ही ध्यान करने लगते हैं। तो ध्यान करते करते जब और ऊपर उठ जाते हैं तो उन्हें जब जल का संसर्ग होता है तो उसका मुख पीले से सफेद होता है। देख लीजिएगा, ख्याल कर लीजिए, आप लोग खेती बाड़ी भी किए हैं तो उसका मुख पीला होता है। तो जैसे ही पीले से वो ध्यान करने लगते हैं तो ध्यान करते करते उनको सफेद रंग दिखाई पड़ता है। इनके भीतर भी शब्द होते हैं, इनमें भी ध्वनियां होती हैं। इनके जो ध्वनियां होती है वो चुलचुल करती है, चुलचुल की आवाज आती है, जैसे जल कहीं गिर रहा हो, ऐसी उसके आवाज सुनाई पड़ते हैं। और इनके रंग सफेद होते हैं, प्रकाश। उसके बाद में जब और भी ध्यान करते करते वो आगे बढ़ जाते हैं, वो योगी लोग बढ़ते रहते हैं, ध्यान करते जाते हैं, कई वर्षों तक वो ध्यान करते हैं। जब और आगे बढ़ जाते हैं ध्यान करते करते, तो जैसे उसे हवा का संसर्ग होता है, तो देखिए इधर पौधे क्या होते हैं, हरा होने लगते हैं।
तो इन्हें भी जल तत्व से उन्हें ग्रीन यानी हरा रंग दिखाई पड़ना शुरू होता है। तो हरा रंग दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब वायु है। इनमें भी शब्द उठते हैं, शब्द हर जगह है, इनमें भी शब्द उठते हैं, हर हर इनकी शब्द भी है। फिर और ध्यान करते करते जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो जब और आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें देखिए पौधे भी जब और हरा से जब और बड़े हो जाते हैं देखते उनके मुख पीले होने लगते हैं, सूर्य के प्रकाश जब लेना शुरू करता है अच्छी तरह से तो लाल रंग मुख लाल होने लगते हैं। देखिए जैसे ही बड़ा पौधा होता है तो उसका मुख फिर लाल होने लगता है। तो कहते हैं अग्नि तत्व। इनके भी अपने शब्द होते हैं, इसमें धाधा की ध्वनियां सुनाई पड़ती है। काफी तक ये क्रियाएं करते करते अंत में देखते हैं ये इससे भी जब ऊपर उठते हैं तो उनको वृक्ष भूला बनाकर आ जाता है, सूखने लगता है तो भूलापा। इसमें भी आकाश तत्व श्यामल में अंत में दिखाई पड़ता है। लास्ट में वो ध्यान करते करते वो आकाश तत्व को देखते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में आई बात है कि आकाश गतस्य ब्रह्म, आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश मंत्राय ब्रह्म। वह ब्रह्म जो है आकाश की भांति है, अर्थात कृष्ण विष्णु कह सकते, उसका नाम दिया गया। तो कहते हैं कि जब अंत में उसे वही तो स्थिर होकर के वही वो बैठ जाते और निरंतर ही उसमें बैठे बैठे ही वो क्या करते, इस संसार को देखते रहते हैं। एक ही स्थान पर बैठ करके वो एक ही स्थान पर बैठ करके देखते रहते हैं। लेकिन जब इस जगत में उनको विचरण करना होता है फिर उन्हें शरीर में आकर के उतरना पड़ता है विचरण करने के लिए। जब उन्हें सब सिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी वो विचरण करने के लिए संसार में आते हैं। और इन्हें बहुत प्रकार की इसमें ध्वनियां सुनाई पड़ती है। और ये ध्यान की विधियां शुरू से ही होते आया, कोई आपने इसे कहते हैं तत्वदर्शन। तत्वों का ज्ञान। तो जब वहां पर भूलापना होता तो कट जाता और फिर यहां पर ये आ जाते हैं इस संसार में आने लगते हैं। तो कहते हैं कि इन्हें भी जब इस संसार में इस जगत में अपने उपदेश देने पड़ते हैं तो इन्हें भी लौट कर आना पड़ता। तो कहते हैं कि तब तो ऊपर से नीचे की तरफ उतर गया और यहां आने के बाद जब उन्हें काल पकड़ ले तो इसलिए साहब कहते हैं कि योगिया आयु सहत। और सतगुरु कबीर कहते हैं कि अब मैं जानिया हरि बाजी की खेल, दंड बजाए दिखाए तमाशा। इस संसार की बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों को देख करके उनको परिपक्व करता है, बहुमुखी लेट सके। फिर पुनः सबको नाना प्रकार के नाच को नचाता है और फिर अपने ही अंदर वो बात रखता है। नाना नाच नचाई के नाचत नटके भेष। आप जिसको कहते हैं कि वो परमात्मा मुक्ति मुझे देगा तो वो भी तो नाच रहा है, वो भी नाच रहा है। वो कैसे नाच रहा है? आपको इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि में देने में ही वो नाच रहा है। वो तो ये कर्म करने में वो परेशान है, सबके कर्मों के लेखा जोखा करने में परेशान है। आप यहाँ पर नाच रहे हो तो वहां नाच रहा है। वो कहां मुक्त है? वो भी मुक्त नहीं है, वो भी मुक्त नहीं है। जो मुक्त हो वो मुक्ति देता है, जो मुक्त नहीं वो मुक्ति नहीं देता। वो मुक्ति कैसे देगा? शास्त्रों में बात आई कि मैं सिरजू
आइए थोड़ा सा हम और अलग की तरफ से, शास्त्रों की तरफ हम चलते हैं कि मैं सिरजू मैं मारा, मैं जारो मैं खा, जल जल माई हो रहा कि मोर निरंजन नाम। निरंजन स्वयं कहते, यानी देवी से वो स्वयं शिव कहते कि मैं सिरजू, अर्थात कि मैं ही इस जगत का सृजनहार हूं, मैं ही जन्म देता और मैं ही मारता हूं, मैं ही खाता, मैं ही जन्म देता हूं, मैं सिरजू मैं मारू, मैं जारू मैं खा, जल जल यानी इस घट में सब जगह समस्त घट में मैं व्यापक हूं। तो वो तो आपको जन्म देने और मारने में वो लगा हुआ है, और जिसकी हम दुहाई देते हैं, जिस परमात्मा जिस भगवान, वो कहां मुक्त है जी? वो मुक्त है? जिससे हम मुक्तियां मांगते, क्या वो मुक्त है? मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि हम जिससे मुक्ति मांगते हैं, जिससे कहने जाते हैं कि हे प्रभु मुझे मुक्त करिए, क्योंकि संतों ने बताया कि संसार में 4 प्रकार का फल लगा हुआ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये मोक्ष है क्या? मैं इसकी बातें आपको वहां तक ले चलता हूं। ये मोक्ष है क्या? तो जब ये धरा से नीचे उतरे स्थिर जल में पानी पीने के लिए, तो फिर तो इन्हें आना पड़ा, और इस परिस्थिति में जब काल आपका प्राण निकाल ले जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए तो कबीर कहते हैं कि जाप मरे, अर्थात जो जपने वाला है, पहले तो कहे कि मुख से जपई सोई मानवा, मन से जपई सोई साथ, सूरत जपई सोई संत है, ताका मता अगाध। ये सूरत जपना क्या है, मैं यहां तक आपको लेकर आ रहा हूं। इसलिए कबीर कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे। अजपा का अर्थ होता है मन से जपना। कहते कि ये भी छूट जाता है जब तेरी प्राण घरी जाने की बारी आती है, तो मुख से राम नहीं निकलता है कि राम राम कहते, प्राण जब निकलता तो राम राम नहीं बोल पाते, भगवान भगवान नहीं कहते, कृष्ण कृष्ण अल्लाह सतनाम कबीर कबीर गुरुदेव नहीं कहते। ये सारी चीजें तुम्हारी भूल जाती हैं। इसलिए साफ कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे। मन तो स्थिर ही नहीं रहता, स्थिर ही नहीं पकड़ता, क्योंकि प्राण निकल रही है। अब तुम क्या करोगे? तो कहते हैं अजपा भी, जो मन से तुम्हारा चल रहा था, अगर शरीर में पीड़ा हो तो परमात्मा याद आएगा, किसी को पेट में भूख हो तो भगवान याद आएगा, नहीं याद आएगा? क्या आ जाएगा? पीड़ा याद आता है, पेट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगर भूख से पीड़ित हो तो पेट दिखाई पड़ेगा, भगवान नहीं दिखाई पड़ेगा। आप पेट की भूख मिटाने की चेष्टा करेंगे, कहेंगे भगवान पेट कभी देख लेंगे हम। तो कहते जाप मरे अजपा मरे। जो अभी अभी अनहद की हम थोड़ी देर पहले बात कहें कि अगर वहां भी पहुंच जाओ तो बातें बन जाएगी, इसमें भी अगर सुनने लगो। लेकिन कबीर तो और ही आगे बढ़ करके बोलते हैं। कबीर कहते हैं कि अनहद भी मर जाए। अभी जो अगर अकेले ढोलक बजे तो मजा नहीं आता, आए हारमोनिया अलग बजे तो वो भी नहीं, झाल अकेले बजाए तो ये अकेले गाए तो उतनी आनंद नहीं आएगा। जब पूरा साज-बाज मिलकर बजता है तब आनंद आता है। सभी मिलकर के बजता है तब आनंद आता है। तो कहते अनाहत भी मर जाए, क्योंकि ये जो अनाहत इसमें ध्वनियां उत्पन्न होती है, ये तत्वों की ही आवाज है। यहां जाकर के पिंड से ब्रह्मांड में जब प्रवेश करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं नहीं समझ पा रहा। इस जब तक हम अपने शास्त्रों को ठीक तरह से इनके रहस्यों को नहीं समझेंगे तब तक हम उलझते रहेंगे। और इसको समझने के लिए ध्यान साधना बहुत जरूरी है। अगर सुमिरन से अनुभव नहीं करेंगे तो आप एक भी अक्षर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शास्त्र तुम्हारे रहस्यों से भरा हुआ है। एक एक वस्तु रहस्यपूर्ण है।
अब ये कोई कह देता है कि भैया हनुमान जी 11 सूरज को ले गए थे, 10 सूरज को एगो सूरज निकाल दिया। अभी देखिए मीडिया वाले को खबर लग जाए तो आप भी फिर टीका टिप्पणी चालू करेंगे अभी कि भैया ये हनुमान जी कहाँ रहते थे, तो कहेंगे पृथ्वी पर। तो भाई सूरज कितना बड़ा है पृथ्वी से, सूरज कितना बड़ा है पृथ्वी से, इस पृथ्वी पर हनुमान जी तो फिर लीन कैसे गए सूरज को, प्रश्न उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने चर्म दृष्टि से देखने की कोशिश करते हो और स्थूल जगत को जानते हो, सूक्ष्म को नहीं। ये बातें बड़ी रहस्यपूर्ण है। हनुमान मतलब तुम बंदर समझते हो, हम हनुमान मतलब बंदर नहीं समझते। हम हनुमान की बातें कुछ अनूठी समझते। तुम बाहर में कई सूरज देखे हो, संतों ने 11 सूरज कहां निकाला था आपको पता है? ये सारे सूरज भीतर निकलते हैं, वहां नहीं। मन बाहर का बंदर नहीं, मन भीतर का बंदर है। ठीक है? जिसने मन को हनन किया वो हनुमान है। यहां बाहर हनुमान नहीं घूम रहे हैं। मन जिसने हनन किया वो हनुमान है और वो सभी चक्रों पर राज किया, इस 10 इंद्रियों पर राज किया। वो मन उसके अधीनता में आया, उसको हनुमान कहते हैं। आप सरलता से बाहर बाहर खोज रहे हैं। बंदर का रूप क्यों दिया गया, ये भी पीछे कारण मैं अभी बताया। किसके अंदर चंचलता है, स्थिरता लाने के लिए। तो कहा भगवान के शरण में गया और माता की सेवा किया। किसकी सेवा किया? माता की। आपके भीतर वो माता है, जीव है, जीव आपकी माता है, इसे जानिए। हृदय में ब्रह्म है, शिव का स्थान है। कोशिश नहीं करेंगे तो बाहर बाहर भटक जाएंगे। और कबीर आप बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, उस मुक्ति की बातें करते हैं। मैंने कहा कि उस ब्रह्म तक आपने जाना। आकाश बतस्य ब्रह्म, ब्रह्म को सर्वत्र फैला हुआ, पहले ही बताया मैंने आपको। फिर भी कहते हैं कि उसे भी नीचे आना पड़ता। मैंने अभी बताया कि सभी संसार में कि मैं सिरजू, मैं मारू, मैं चारू, मैं खाओ, जल जल माई होए रहा कि मोर निरंजन। तो वो खुद ही जो सृजन करता है, वो खुद ही तुम्हें मारता है, खुद ही तुझे जन्म देता है। तो वो कहां मुक्त है? वो भी तो मुक्त नहीं। फैक्ट्री का मालिक परेशान रहता कि नहीं कि खाली लेबर परेशान रहता? फैक्ट्री के मालिक भी परेशान होता। तो वो भगवान जिसे आप भगवान कहते वो भी तो यहाँ पर मेरा धर्म कैसा चल रहा है, उसे भी तो परेशानी है। तो वो भी तुम्हें जन्म लोक, भोर लोक, साकेत लोक, नर्क, सब प्रकार के नर्क बनाया इसमें देने के लिए, यहाँ वहां पहुंचाने में वो भी व्यस्त है। वो भी मुक्त कहा जी? तुम तो मुक्ति ही गलत मांग रहे हो। हम मुक्ति ही गलत जगह मांग रहे हैं। तो ये हमारे हैं मीन मार्ग, मीन मार्ग की भक्ति, जो इस तरह से जब तब कर लेकिन मुक्ति नहीं है। इसमें भी मुक्ति नहीं है। कहते कि वो ईश्वर, इसीलिए मेरे शास्त्रों की वचन है ये कि हरि सृजते वार है। ये गुरुओं पर निर्धारित कर दिया गया है, बातें याद रखना। हरि सृजते वार, हरि का स्मरण किए अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, धन संपत्ति मिल जाएगी, वैभव मिलेगी, क्योंकि ईश्वर का स्मरण किए उसके पास है। लेकिन गुरु सृजते आर, गुरु का स्मरण करने से एक जीवात्मा उस चौथे मोक्ष फल की प्राप्ति करता है। यही कारण है कि जिसे हम अवतार माने वो भी गुरु के शरण गया।
उन्हें क्या किया, गुरु के शरण गया। और उन्हें भी जब आत्म का बोध नहीं हुआ, राम भगवान को भी जब उन्हें आत्मज्ञान का बोध नहीं हुआ, तो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं। विश्वामित्र के पहले गुरु बनाए थे, बाद में वशिष्ठ मुनि के पास गए। कृष्ण भगवान को संदीपनी मुनि से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो कहां गए, दुर्वासा ऋषि के पास। आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति आगे का गुरु खोजता है। हमें भी अपने जीवन में आत्म कल्याण के लिए अवश्य ही ऐसे विवेकी गुरुओं के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि जिस गुरु के पास जाते उसको भी छोड़ दिए और किसी विवेकी गुरु के पास भी नहीं गए। ऐसे महान गुरुओं के निकट भी हम नहीं गए। और आप सभी शास्त्र उठाइएगा, सबसे पहले वो गुरु को दर्शाता है। आप हनुमान चालीसा उठाते हैं तो श्री गुरु चरण, सबसे पहले गुरु की बात है। रामायण उठाइएगा, उसमें गुरु की महिमा सबसे पहले बताई जाती है। हम विद्यालय में जाते हैं तो भी गुरु की पाठ कराई जाती है। सबसे पहले गुरु श्रेष्ठ, छोटे से छोटे विषयों से लेकर के अध्यात्म की गहराई, उस छोटे तक पहुंचने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें यही नहीं समझ में आता कि जब गुरु इस जगत में है तो हम भटक क्यों गए। यहां इतनी द्वंद्वता किस बात की, क्यों यहां इतना महामारियां, क्यों यहां कहते हैं कि भ्रष्टाचार फैला, जब हमारा देश सदियों से विश्व गुरु रहा तो क्यों भटक गए। ये प्रश्न भी उठते हैं कि नहीं उठते। हम भी कहते हैं कि माना तुम सच्चे रहमत हो, माना तुम सच्चे रहमत हो तो फिर देश में क्यों बदहाली है। माना तुम सच्चे रहमत हो तो फिर देश में क्यों बदहाली है। साधक इस राज सेवा की है, समझे हो इसे दीवाना क्या। फिर क्यों इतना बदहाली मचा, क्यों दुर्गता फैली है, क्यों परेशानी, क्यों मतभेद खड़े हैं, ये प्रश्न है। और ये फैलने के पीछे एक ही कारण है कि उन ज्ञानी गुरुओं ने जो मुझे रास्ता दिया, इसका नींव डाला, उन ज्ञानी गुरुओं ने जिनके पास ज्ञान नहीं था, जो ज्ञान से वंचित थे, उन ज्ञानी गुरुओं ने यहां नींव डाला, जिसे हम ज्ञानी मानते हैं। यही कारण है कि मनुष्य जाति में मतभेद पैदा हुआ, अब उनके अंदर भिन्नता खड़ी हुई, एक दूसरे में समानता नहीं, प्रेम न पैदा हुआ। प्रेम की तो सदियों से तुम चर्चा करते आ रहे हो कि प्रेम करो परमात्मा मिले, प्रेम करो। सभी ने प्रेम की बात कही, कबीर ने भी प्रेम की बात कही। सभी लोग प्रेम की चर्चा करते, प्रेम कहते किसे क्या पता। प्रेम न बाढ़े उपजे, प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा जे रुचि से दे ले जाए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ी पढ़ी जब मुआ पंडित बना। ये ढाई आखर नहीं, दरअसल एक ही आखर है। लोगों ने इसे ढाई बना दिया, कह करके ढाई बना दिया, यानी अक्षर की बातें कर दिया। ये आखर है, आखर मतलब एक प्रकार की बोली, अक्षर नहीं आखर, एक क्षण। एक आखर प्रेम का, एक क्षण का प्रेम, पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम होता क्या। यहां तो देखते बाहर बाहर एक दूसरे से लोग सभी प्रेम करते हैं। दरअसल मनुष्य को स्वयं से प्रेम करना चाहिए।
जो अपने ऊपर दया किया है वही दूसरे के ऊपर दया करेगा। तो अपने जीव के ऊपर कब तुमने दया कर दिया कि लोगों के ऊपर दया करने चल दिया? पर से प्रेम में पीड़ा है। मेरी बातें ख्याल रखिएगा। अगर तुम किसी और से प्रेम करते हो, किसी दूसरे से प्रेम करते हो, तो उसमें पीड़ा है, दुख। और जहां दुख हो, जहां पीड़ा हो, जहां आंसू बहने लगे, तो मेरे ख्याल से मोह हो सकता। प्रेम तो स्वयं में है, प्रीतम तो स्वयं में उतरता। जिसने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है वही औरों से प्रेम करता है। और प्रेम किसी वस्तु का मांग नहीं करता। प्रेम में मांग नहीं है, प्रेम में समर्पित है, समर्पण है, वो मांग नहीं करता। और यहां तो प्रेम में तो कपटता रहती है। चलते हैं ऐसे। ये देखते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं, यहाँ तो बहुत सुनते हैं कि फलाने इससे प्रेम कर रहा था कि फसरी लगा लिया। ये चलते हैं यहाँ का प्रेम नहीं। प्रेम कर रहा था कि जहर खा लिया। प्रेम कभी ये कहता, प्रेम परमात्मा का रूप है। प्रेम में तुमने दोष देना शुरू कर दिया। इसलिए प्रेम का अर्थ होता है कि मेरी आत्माएं एक हो गई। शरीर दो रहा लेकिन मेरा मिलन एक कर दिया। इसे आंतरिक एक हो गए, अंदर से एक हो गए। अब हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं। जो भेद है, जो भिन्नता है, इस शरीर का है। और यहाँ तो रही जी कहते हैं कि प्रेम न ऐसा कीजिए जस खीरा में की। ऊपर से तो मिल रहा, लग रहा कि हम सभी लोग हिंदू हैं। देखिए मोटी भाषा में अंदर भागा थी भैया, ये तो दूसरे झंडा वाले हैं, अपने भगवा वाले हो जाती है। ऊपर से लग रहा कि हम सभी एक हैं, लेकिन सभी के अंदर कहीं ना कहीं द्वंद्वता खड़ी है। जो एकता ऊपर में दिखाई पड़ रही थी, वही एकता अगर भीतर में हो जाए तो तुम्हारा पताका कोई फहराने से रोकता नहीं। मुझे ये जो सदग्रंथ हमारा कहता है, ठीक तरह से उसके गहराई में उतर जाए तो खीरा एक ही चीज का नाम है ना। लेकिन जब चीरा गया, उसे देखा गया फाड़ कर, तब लगा कि भीतर में ही इसकी बतलारा है। तो रहीम जी कहते हैं कि पहले उसका मुख काटिए, नमक डालकर रगड़ने की बात करते हैं। पहले उसको रगड़ करके पहले मिला लो बढ़िया से, ताकि इसकी पहले पिताई निकाल, तब देख लो। इसकी पिताई पहले निकाल, तब शायद कोई बात बने। तो हमें प्रेम तब समझ में आता है जब स्वयं पर कृपा कर लेते हैं, स्वयं पर दया करते हैं। व्यक्ति को अगर जीवन में अगर क्रोध कर रहा, लोभ कर रहा, द्वंद्व कर रहा है, तो तुम अपने ही साथ बैर करते हो किसी और के साथ। तो जब जीव दया तुम करोगे तो स्वयं पर, जीव पर जब दया करोगे तो वो व्यक्ति कभी क्रोध करेगा, लोभ उसके अंदर आएगी, सोचेगा कि लोभ जगेगा तो मेरी हानि है। अगर ये बातें उसको खबर पड़ जाए तो लोभ करेगा। नहीं करेगा कि करेगा? कभी नहीं करेगा। जब उसे ये मालूम पड़ जाए कि जो कुछ हम उल्टा पुल्टा करेंगे इससे मेरी हानि है, तो अपना हानि कोई करना चाहता है, लेकिन वो बाहर की जगत को देखता है। हम बाहर चंद दृष्टि से सिर्फ देख रहे हैं, इसलिए वो सब कुछ करता है और जगत से छुपता है, लेकिन अपने से नहीं छुपता कभी। कोई कितना भी बड़ा गुनाह करे, सारे संसार से तुम छुपते हो, सबकी नजरों से छुपते हो, स्वयं की नजरों से कब छुपा? अपनी नजरों से हम कभी छुपते हैं अपनी गलतियों में?
अगर स्वयं की नजर से न छुप पाया तो मैं जानता हूं कि तब तुम उससे भी नहीं छुप पाया। इसका मतलब कि सभी तुमको देख लिया, क्योंकि तुमने देख लिया। तुमने देखा तो सबने देखा, तुमने देखा ना, इसलिए सबने देख लिया। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं से प्रेम करना शुरू करोगे तो दूसरे की भी प्रेम तुमको समझ में आएगी। तब यहाँ के मनुष्य जाति से भी तुम प्रेम करना सीखोगे, अपने माता पिता बच्चे परिवार पति सभी से प्रेम और आंतरिक प्रेम तब तुम समझ पाओगे। और जो तुम अपने बच्चे से प्रेम करते हो वहां कहीं ना कहीं गहरे में मोह, प्रेम नहीं। अगर वो प्रेम होता, देखते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि इधर बच्चा स्कूल गया, एक्सीडेंट हुआ, अगर उस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपका दिल फट से धड़केगा, धड़केगा कि नहीं कि कहीं मेरा भी बच्चा गया है। लेकिन जिनके बच्चे वहां स्कूल में नहीं गए हैं और एक्सीडेंट की बात सुनता है तो उनका दिल धड़कता है? नहीं धड़कता। क्यों नहीं, क्यों नहीं धड़का? बाहर की बात है। क्योंकि आपका तार वहां तक जुटी है, क्योंकि आपके बच्चा है वहां। लेकिन जो पूरी मनुष्य जाति से प्रेम करने लगा तो मैं कहता हूं कि उसका दिल धड़क जाएगा, उसका बच्चा हो या ना, उससे मतलब ये बातें तो प्रेम इसलिए कि जब सभी मनुष्यों से करोगे तो सभी पशुओं से भी प्रेम जगेगा, सभी प्राणियों से भी जगेगा, पूरी कायनात से जग पड़ेगा प्रेम। झाड़ पहाड़ नदियां झरने तो जहां जाओ वहीं आनंद की वर्षा हो पड़ेगी। ये प्रेम है, इस प्रेम की महिमा है। और ऐसे प्रेम जाना थी मीरा सवरी ने। ऐसे भगवान झूठे पेड़ कहीं नहीं खा लेते, उसे सुधी भी नहीं रहा, उसे सुधी भी नहीं रहा कि ये झूठ। उसके अंदर भाव क्या थी? कहीं खट्टे न मेरे प्रभु को लग जाए, दांत में कोट रहा है ये कहीं खट्टे न लग जाए, ये भाव था। ऐसी भाव अगर आ जाए और जहां ऐसी भाव दशा हो वहां झूठा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। तो ऐसी भाव दशा अगर मेरे जीवन में आ जाए तो आप जरूर धन्य भागी हो। लेकिन हम तो सदा कपटता रखते हैं, हमारे जीवन में सदा कपट फलित होता है। तो हम बातें कर रहे थे आप लोगों से उनकी, इन योगियों पुरुषों। आइए अपने विषय पर हम चलते हैं कि जो मीन मार्ग जिनकी स्रोत को पकड़ करके उस मुकाम तक, उस चोटी तक वो मछली चढ़ गई, जब उनको संसार में इस जगत का आनंद लेना पड़ा तो एकदम डायरेक्ट उसी स्रोत को पकड़ करके स्थिर जल में आ गए पानी पीने के लिए। उन्हें भी इस संसार में आना पड़ जाता। इसलिए साहब कहते हैं कि ये उसकी खेला को मैं जानता हूं। इसलिए कहते हैं कि अब मैं जानिया हर बाजी की खेल। कहते हैं कि उसकी खेल को मैं जानता हूं कि ये क्या करता है। सबसे पहले कहते हैं कि जो इस तरह से आप लोग मदारी वाले को देखे होंगे, तो सबसे पहले वो क्या करता है मदारी वाला? इधर थुन बिगाड़ता, उधर थुन बिगाड़ता है और पूरा दिखाता है अपने खेला। देखते एक बच्चे को अंदर रखता है, फिर उसको काट देता, फिर कबूतर बना देता, फिर सर्प बना देता। ये बहुत प्रकार का खेल दिखाता है। लेकिन क्या करता है खेला दिखा करके? हमें ऐसा लगता है कि जो खेला दिखा रहा है वो सही है, क्योंकि साहब कहते हैं कि बाजी झूठ बाजीगर साचा। जो खेल दिखाने वाला व्यक्ति है वो सत्य है, लेकिन जो खेला हो रहा है, कहते बाजी झूठ जो हो रही है वो झूठी है, बाजीगर साचा जो दिखाने वाला है वो सत्य है। साधन की मति ऐसे
कहे कबीर जिन जैसी समझी ताकि